नमस्कार। आप देख रहे हैं आपकी नज़र और मैं हूं आपकी होस्ट जोया। आज दिन की सबसे बड़ी राजनीतिक खबरें लेकर आई हूं, जिसमें मिलेंगी देश और दुनिया की सियासत के नए मोड़, बड़े बयान और चुनावी हंगामे की पूरी जानकारी। तो चलिए देखते हैं आज सियासत की दुनिया में क्या कुछ खस रहा। अभिनेत्री कंगना रनौत ने गांधी जयंती के मौके पर एक बार फिर अपने विवादित बयान से सुर्खियां बटोरी हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर महात्मा गांधी को देश का पिता कहे जाने पर टिप्पणी करते हुए कहा कि देश के पिता नहीं, देश के तो लाल होते हैं। उनके इस बयान के बाद एक बार फिर उनकी आलोचना हो रही है। कंगना ने यह भी लिखा कि भारत माता के ये लाल देश के असली धरोहर हैं, जो देश के लिए अपनी जान तक न्यौछावर कर देते हैं। कंगना का यह बयान महात्मा गांधी के प्रति अपमानजनक माना जा रहा है और इसे लेकर राजनीतिक हलकों में भी तीखी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। सुनिए तड़का मार के। राहुल गांधी हरियाणा पहुंचे, बोले जलेबी की फैक्ट्री खोलेंगे। अब इस पर पीएम मोदी कैसे चुप रहते? झारखंड के हजारीबाग में मोदी जी ने राहुल पर तंज कसते हुए कहा, अरे भाई, ये कांग्रेस की जलेबी तो सीधी नहीं होती, ये तो झूठ की जलेबी है। बड़े बड़े वादे और आसमान में सपने बेचकर आपकी आंखों में धूल झोंकने का काम करते हैं। अब मोदी जी का कटाक्ष हो और मजा ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सहवाग का ये सियासी मोड़ हर किसी के लिए बड़ा सरप्राइज बन गया। बीजेपी की तरफदारी करने वाले सहवाग अचानक से कांग्रेस की रैली में दिखे और लोगों के होश उड़ गए। तोशाम की रैली में सहवाग ने अनिरुद्ध चौधरी के लिए जमकर वोट मांगे। अब लोग सोच रहे हैं कि आखिर वीरू भाई ने ये क्या गुगली फेंकी है। क्या ये कोई चुनावी रणनीति है या सहवाग का नया राजनीतिक अवतार? खैर, सहवाग का ये दांव हरियाणा चुनाव में क्या गुल खिलाएगा, ये देखना दिलचस्प रहेगा। पर इतना तय है कि सियासी मैदान में वीरू की ये पारी बहुत चर्चाओं में रहेगी। तो जनाब, अब इजराइल की सेना ने लेबनान के गांवों में कदम रख दिए हैं, जैसे मानो पूरी सियासत में तूफान आ गया हो। इजराइल पहले से ही ईरान के साथ तकरार में उलझा हुआ है और अब लेबनान में भी तबाही मचाने की पूरी तैयारी कर ली है। गांवों में इजरायली सैनिक घुस चुके हैं और हर तरफ माहौल गर्म है। ईरान और लेबनान दोनों मोर्चों पर इजराइल की ये चाल किसी बड़े धमाके से कम नहीं लग रही। सवाल ये है कि क्या इजराइल अपने दुश्मनों को चारों खाने चित कर देगा या फिर इस नए मोर्चे से हालात और भड़केंगे। अब देखने वाली बात होगी कि इजराइल का ये डबल अटैक कैसे सियासी भूचाल लाता है। सुनिए तड़का मार के। राहुल गांधी हरियाणा पहुंचे, बोले जलेबी की फैक्ट्री खोलेंगे। अब इस पर पीएम मोदी कैसे चुप रहते? झारखंड के हजारीबाग में मोदी जी ने राहुल पर तंज कसते हुए कहा, अरे भाई, ये कांग्रेस की जलेबी तो सीधी नहीं होती, ये तो झूठ की जलेबी है। बड़े बड़े वादे और आसमान में सपने बेचकर आपकी आंखों में धूल झोंकने का काम करते हैं। अब मोदी जी का कटाक्ष हो और मजा ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सहवाग का ये सियासी मोड़ हर किसी के लिए बड़ा सरप्राइज बन गया। बीजेपी की तरफदारी करने वाले सहवाग अचानक से कांग्रेस की रैली में दिखे और लोगों के होश उड़ गए। तोशाम की रैली में सहवाग ने अनिरुद्ध चौधरी के लिए जमकर वोट मांगे। अब लोग सोच रहे हैं कि आखिर वीरू भाई ने ये क्या गुगली फेंकी है। क्या ये कोई चुनावी रणनीति है या सहवाग का नया राजनीतिक अवतार? खैर, सहवाग का ये दांव हरियाणा चुनाव में क्या गुल खिलाएगा, ये देखना दिलचस्प रहेगा। पर इतना तय है कि सियासी मैदान में वीरू की ये पारी बहुत चर्चाओं में रहेगी। तो जनाब, इराक के एक सीनियर अधिकारी की धमकी ने दुनिया भर में खलबली मचा दी है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर मिडिल ईस्ट को युद्ध में झोंका गया तो एक भी बूंद तेल और गैस मिडिल ईस्ट से बाहर नहीं निकलेगी। अब सोचिए, यूरोप की सर्दियां दरवाजे पर हैं और अगर तेल और गैस की सप्लाई बंद हो गई तो वहां की हालत क्या होगी। ये बयान किसी मामूली चेतावनी से कम नहीं है, बल्कि ये दुनिया की अर्थव्यवस्था और ऊर्जा संकट पर गहरा असर डाल सकता है। यूरोप पहले से ही ऊर्जा संकट से जूझ रहा है और अगर ये धमकी हकीकत में बदल गई तो सर्दियों में यूरोप को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इराक जैसे देश की ऐसी सख्त चेतावनी बताती है कि मिडिल ईस्ट का राजनीतिक और सैन्य संघर्ष सिर्फ वहां तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। बरेली के सिरौली के कल्याणपुर गांव में एक अवैध पटाखा फैक्ट्री में भयानक धमाका हो गया,
जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। यूपी यह के हादसा बरेली तब में हुआ जब संचालित हो फैक्ट्री रही में अवैध पटाखे तैयार किए जा फैक्ट्री रहे में थे। विस्फोट इतना इस धमाके जबरदस्त की वजह था से कि आसपास के आसपास घर भी हिल 5 गए मकान भी और कुछ गिरकर में नुकसान हुआ। धराशायी हो गए। इस फैक्ट्री को बिना इस किसी घटना में लाइसेंस और एक बच्ची सुरक्षा समेत मानकों के 3 चलाया लोगों जा की रहा था, जान चली जिससे गई, यह जबकि हादसा 5 हुआ। लोग घायल बताए पुलिस जा रहे और हैं। प्रशासन ने तुरंत मलबे में अभी भी घटनास्थल कई पर लोगों के दबे होने की पहुंचकर आशंका राहत जताई जा और रही है। बचाव कार्य शुरू हादसे किया। की खबर पाने के मामले बाद की जांच पुलिस की और जा प्रशासन रही की है टीम मौके और पर पहुंचती आरोपियों है के खिलाफ और कड़ी राहत और बचाव कार्रवाई कार्य की जाएगी। शुरुआत की। झारखंड के गोड्डा के ललमटिया से फरक्का, पश्चिम बंगाल स्थित एनटीपीसी तक कोयला ढुलाई के लिए बिछाए गए एमजीआर ट्रैक को बीते मंगलवार की रात असामाजिक तत्वों ने बरहेट के रांगा गांव के घुटटोला के पास बम से उड़ा दिया है। इससे अहले सुबह से ही इस ट्रैक पर कोयला लोड करने वाली मालगाड़ियों का परिचालन ठप हो गया है। इस क्षेत्र में पहली बार ऐसी घटना हुई है। इस घटना में किसी षड्यंत्र से इनकार नहीं किया जा सकता है। इस वीडियो में महिला की घबराहट और बच्चों की चिंता एक बेहद डरावनी स्थिति को उजागर करती है। महिला तेजी से दरवाजा बंद कर रही है और उसकी चीखें स्पष्ट रूप से दर्शाती हैं कि वह किसी खतरे का सामना कर रही है। दरअसल ये लुटेरों की वारदात का एक हिस्सा है जो उस महिला के घर में ज्वेलरी लूटने के इरादे से आए थे। वीडियो में बच्चे इधर उधर दौड़ते नजर आते हैं, शायद यह सोचते हुए कि उन्हें क्या करना चाहिए या उनकी मां इतनी घबरा क्यों रही है। यह दृश्य परिवार की सुरक्षा को लेकर चिंता को दिखाता है। महिला की घबराहट और लुटेरों का खतरा दर्शाता है कि वह अपने और अपने बच्चों के लिए चिंतित है। लुटेरों ने सीधे उस महिला के घर में घुसकर ज्वेलरी लूटने की कोशिश की और महिला अपने बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए दरवाजा बंद कर रही है। इस घटना ने सभी को दहशत में डाल दिया है और लोग इस वारदात के बारे में अधिक जानने के लिए उत्सुक हैं ताकि यह समझ सकें कि महिला की घबराहट का असली कारण क्या था और क्या सभी सुरक्षित हैं। उत्तर प्रदेश के चर्चित मंगेश यादव एनकाउंटर मामले में सुल्तानपुर एसपी जौनपुर कोर्ट में वाद दर्ज हुआ है। समेत कई पुलिसकर्मियों मंगेश के की मां खिलाफ शीला देवी ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र वाद देकर दर्ज हुआ है। बेटे की षड्यंत्र मृतक करके मंगेश की हत्या मां करने शीला का आरोप देवी लगाया ने है। कोर्ट में कोर्ट ने शीला देवी के प्रार्थना पत्र पर बेटे मामला की दर्ज भी षड्यंत्र कर लिया करके है। हत्या साथ करने ही का आरोप बक्शा लगाया है। थाना अध्यक्ष से कोर्ट ने रिपोर्ट तलब शीला करते देवी हुए के 11 प्रार्थना अक्टूबर को पत्र पर अगली मामला तारीख दर्ज तय की किया गई है। है। साथ ही आपको बता दें कि बक्शा बेटे थानाध्यक्ष मंगेश से यादव के रिपोर्ट एनकाउंटर तलब में शामिल करते पुलिस हुए वालों पर 11 एफआईआर अक्टूबर दर्ज को करने के अगली लिए तारीख तय मां की है। शीला देवी की तरफ अरविंद केजरीवाल कहाँ रहेंगे? अब इस सवाल का जवाब मिल गया है। अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली विधानसभा में स्थित एक घर में रहेंगे। यह घर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल का है। अरविंद केजरीवाल कल यानी शुक्रवार को सीएम आवास खाली करेंगे। इसके बाद वह ही आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल के घर में रहेंगे। अशोक मित्तल को फिरोज शाह रोड में बंगला नंबर 5 मिला हुआ है। इस तरह से अरविंद केजरीवाल का नया पता बंगला नंबर 5 होगा। हरियाणा विधानसभा चुनाव से ठीक पहले आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। नीलोखेड़ी सीट से आपके उम्मीदवार अमर सिंह ने अचानक कांग्रेस का दामन थाम लिया। अमर सिंह के इस कदम ने सियासी हलचल बढ़ा दी है। कांग्रेस में शामिल होते ही अमर सिंह ने साफ कहा कि हरियाणा में अगर कोई पार्टी बीजेपी सरकार को हराने का दम रखती है तो वह सिर्फ कांग्रेस है। उन्होंने यह भी दावा किया कि कांग्रेस ही जनता के मुद्दों को सही तरीके से समझ रही है और उसे हल करने की काबिलियत रखती है। अमर सिंह के इस फैसले से न केवल आपके लिए मुश्किलें खड़ी हुई हैं, बल्कि कांग्रेस के लिए यह एक बड़ा समर्थन भी साबित हो सकता है। अब देखना होगा कि इस सियासी दांव का चुनाव पर क्या असर पड़ता है और आम आदमी पार्टी इस झटके से कैसे उभरती है। दिल्ली पुलिस ने सोमवार से राष्ट्रीय राजधानी के मध्य और सीमावर्ती इलाकों में अगले 6 दिनों तक धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है। पुलिस ने इस कदम का कारण कई संगठनों द्वारा विरोध प्रदर्शन की योजना और कानून व्यवस्था के मुद्दों को बताया है। इस फैसले पर आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में विरोध प्रदर्शन की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है और केंद्र सरकार के इशारे पर यह कदम उठाया जा रहा है। भारद्वाज ने आरोप लगाया कि जब जनता सरकार के खिलाफ बोलने के लिए सड़कों पर उतरती है तो इस तरह की निषेधाज्ञा लगाकर उनकी आवाज को दबाया जाता है। यह मुद्दा दिल्ली की राजनीति में गर्माता नजर आ रहा है और देखना होगा कि आने वाले दिनों में यह विरोध प्रदर्शन और पुलिस की कार्रवाई किस दिशा में जाती है।
हाथरस कांड अपडेट्स। पुलिस की 3,200 पन्नों की चार्जशीट में भोले बाबा सूरजपाल सिंह का कहीं जिक्र नहीं है। चार्जशीट में 11 आरोपियों को नामित किया गया है, जिनमें 2 महिलाएं शामिल हैं, जिन्होंने कार्यक्रम के लिए परमिट लेने का काम किया था। इस चार्जशीट में मुख्य रूप से यह कहा गया है कि भगदड़ की घटना के पीछे मिसमैनेजमेंट था, क्योंकि कार्यक्रम में ज़रूरत से ज़्यादा लोग पहुंच गए थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि सूरजपाल सिंह उर्फ भोले बाबा, जिन पर घटना के लिए जिम्मेदारी तय की गई थी, उन्हें चार्जशीट में क्यों नहीं शामिल किया गया? यह स्थिति कई सवाल खड़े कर रही है और मामले की जांच पर संदेह भी व्यक्त किया जा रहा है। पीड़ित परिवार और स्थानीय लोगों में निराशा की भावना है, क्योंकि उन्हें लगता है कि असली दोषियों को बचाया जा रहा है। अब देखना होगा कि इस मामले में आगे क्या कार्रवाई की जाती है और क्या भोले बाबा पर कोई कानूनी कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान के रेलवे स्टेशनों पर बम धमकी के बाद हड़कंप मच गया है। इस धमकी को जैश-ए-मोहम्मद के नाम से जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि 30 अक्टूबर को कई रेलवे स्टेशनों जैसे कि जयपुर, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, कोटा और उदयपुर सिटी को उड़ाने की योजना है। धमकी पत्र हनुमानगढ़ रेलवे स्टेशन पर मिला था, जिसमें एक कमांडर का नाम भी लिखा था। राज्य में सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। सभी संबंधित अधिकारियों ने रेलवे स्टेशनों की गहन तलाशी ली है और अभी तक कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है। पुलिस ने अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और सुरक्षा उपायों को सख्त कर दिया गया है। अमृतसर में किसानों ने फिर से सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। किसान मजदूर संघर्ष समिति के सदस्यों ने रेलवे पटरी पर रेल रोको प्रदर्शन किया, जिससे पंजाब में ट्रेन सेवाएं प्रभावित हुईं। यह प्रदर्शन 2021 के लखीमपुर खीरी घटना की तीसरी बरसी पर आयोजित किया गया, जिसमें 8 लोग मारे गए थे। किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की कानूनी गारंटी, आड़ माफी और लखीमपुर खीरी मामले में न्याय की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी 13 फरवरी से हरियाणा की सीमा पर डटे हुए हैं और उनकी मांगें सरकार तक पहुंचाने के लिए दिल्ली चलो मार्च का नेतृत्व कर रहे हैं। इसके अलावा इस प्रदर्शन के कारण कई ट्रेनों को डाइवर्ट करना पड़ा और कुछ ट्रेनें रोक दी गईं।